ओम गणेश हर हर महादेव। 17 फरवरी दर्श अमावस्या, लेकिन वह अमावस्या भौमावस्या है अर्थात मंगलवार युक्त है। तो भौमावस्याम निशाम अग्रे वो तो एक विषय है जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण शायद एक ऐसा योग बन रहा है जो मैं आपको शास्त्र के प्रमाण के साथ बताने वाला हूँ, जो बहुत ही अद्भुत है। एक नक्षत्र और अमावस्या का संयोग, उसमें बहुत सरल सहज विधान है जो हर कोई कर सकता है। इसका फल आदि क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे, बात करने वाले हैं। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस दिन यह अमावस्या हो और उस अमावस्या के दिन घनिष्ठा नक्षत्र हो, तो वो नक्षत्र इस अमावस्या में है अर्थात 17 फरवरी मंगलवार भौमावस्या, और उस दिन जो है घनिष्ठा नक्षत्र है जो परिपूर्ण होने वाला है रात्रि के 9:17 को। तो पूरा दिन आपको मिलेगा यह महान कार्य करने हेतु। तो अब क्या शास्त्र कहते हैं? तो शास्त्र क्या कहते हैं? काले घनिष्ठा यदि नाम तस्मिन् भवेतु भूपाल सदा पितृभ्यः दत्तं तिलान्नं प्रददाति तृप्तिम वर्षायुतं तत्कुलजैर्मनुष्यैः। अर्थात अब ये है क्या? तो जिस दिन या जिस अमावस्या में घनिष्ठा या कुछ लोग धनिष्ठा कहते हैं यह नक्षत्र हो, उस दिन अगर कोई भी मनुष्य जो है वह अपने पितरों के लिए सफ़ेद तिल या काले तिल, लेकिन जहाँ तक बात है जो सही आपको तिल प्राप्त होते हैं वह सफ़ेद तिल है। तो सफ़ेद तिल साथ में अन्न का कोई दान करता है, और कुछ-कुछ जगह पर आपको कांस्य पात्र दान, गौ घृत दान भी मिल जाता है। तो सरल भाषा में अगर कहूँ तो सफ़ेद तिल, कांसे की कटोरी या थाली, जो भी आपकी स्थिति हो, जो भी आपको प्राप्त हो वह, कोई भी अन्न आपकी स्थिति के अनुसार, और गौ माता का घी। अब इसमें ये प्रमाण नहीं है कि आप 1 किलो दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, 200-500 ग्राम, आपकी जो परिस्थिति हो, आपकी जो स्थिति हो, उस प्रकार से आप किसी भी ब्राह्मण देवता को या किसी शिवालय में या किसी मंदिर में आप दान कर सकते हो। ऐसा जो कोई भी करता है तो आगे क्या कहा है? तो 10 सहस्त्र वर्ष तक पितरों को वह तृप्त करता है। 10,000 वर्षों तक वह मनुष्य अपने पितर को तृप्त करता है। तो आप खुद सोचिए कितना महान यह योग बन रहा है इस अमावस्या में। अब इससे अधिक आगे जाकर के अगर मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताऊँ, जैसे कि आप प्रातः काल चांदी या फिर तांबे के पात्र में थोड़ा-सा जल लीजिए, उसमें सफ़ेद तिल अर्पण कीजिए और पीपल के पेड़ के आगे आप वो जल अर्पण कर सकते हो। उसी प्रकार से चांदी या तांबे का कलश लेकर के उसमें जल अर्पण करके, अर्थात उसमें जल भर के काले तिल या सफ़ेद तिल थोड़े से लेकर के शिव जी को अर्पण कर सकते हो, और आपको जो भी मंत्र आए आप वो बोल सकते हो। ये एक विशेष उपाय मैंने आपको बताया। तीसरा जो उपाय है वो क्या है कि अगर किसी बच्चे का जन्म अमावस्या में हुआ है, चाहे वो दर्श अमावस्या हो, चाहे वो सिही या कुहू वाली, चाहे वो सिनी वाली या कुहू अमावस्या हो उसमें जन्म हो, या किसी भी प्रकार के अरिष्ट दोष के योग में अगर जन्म है, तो वो क्या कर सकते हैं कि कांसे की कटोरी में थोड़ा-सा गौ माता का घी लेकर के अपना मुख है उस कटोरी में जो घी है उसमें देखें और फिर वह दान कर सकते हो। ऐसा करने से भी आपके जीवन के ऊपर जो भी अरिष्ट छाया है उससे वह बच्चा या मनुष्य मुक्त हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह सबसे उत्तम योग है घनिष्ठा नक्षत्र युक्त भौमावस्या अर्थात अमावस्या, और इस दिन अपने पितरों को तृप्त करने हेतु तो आप ये सारे उपाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है आप अपने पितरों के लिए किसी विद्वान ब्रह्म देवता को बुलवाकर आधे पौने घंटे का जो एक तर्पण रहता है, देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण, जिसके अंदर सफेद या काले तिल है, जौ वगैरह है, सारे द्रव्य रहते हैं, और अपने पितरों को तृप्त करने हेतु तर्पण किया जाता है। और वह इस बार जो है इस बार जो है 17 फरवरी मंगलवार अर्थात दर्श अमावस्या में करना रहेगा। अगर आप तर्पण आदि करते हो तो वो दोपहर से पहले ही कर दीजिए, दोपहर के बाद तर्पण करना सही नहीं रहेगा, पितृकाल के बाद। तो आप यह कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दिन यह योग में जो भी आप कार्य करेंगे वह अपने पितरों के लिए अनेकों अनेक तृप्ति करने वाले बन जाएँगे।
ओम गणेश हर हर महादेव। और हाँ, क्या आपको इस नक्षत्र और अमावस्या के संयोग के विषय में पता था? अगर पता था तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।